नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सस्ते और फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आई एम प्रिटी श्योर लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप मल्टीपल हैबिट से सेविंग्स बिल्ड कर सकते हैं, सेविंग्स की हैबिट्स डाल सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपने अभी तक बहुत सारी सेविंग्स ऑलरेडी कर रखे होंगे। तो हम आज वीडियो में यही जानेंगे कि वो सेविंग्स पे आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स यूज करके रिटर्न्स मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। रिसेंटली एक शो आया था जिसमें का एक लाइन बहुत ही फेमस हो गया। वो था, रिस्क है तो इश्क है, पर उस रिस्क का जुनून कितना होना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, वो किसी ने नहीं बताया। तो आज इन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को उनके रिस्क पैरामीटर्स से भी कंपेयर करेंगे और जानेंगे आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो अपने रिटर्न्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल एफडीज और रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब पोस्ट ऑफिस ये एक टेलीकॉम सेक्टर की सब्सिडरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है। इसमें की जाने वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, तो इसलिए वो 100% सिक्योर है। इसमें अगर आप एक साल का फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको इस पे 5.5% का रिटर्न आता है, एज अगेंस्ट 4.9% जो आपको रेगुलर बैंक एफडी से मिलता है। इनके पास एक 5 साल का एफडी ऑप्शन भी है जिसपे आप 6.7% इंटरेस्ट कमा सकते हो, एज अगेंस्ट 5.5% जो आपको रेगुलर बैंक्स देते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास रेकरिंग डिपॉजिट का स्कीम भी मौजूद है। रेकरिंग डिपॉजिट एक मनी बैंक की तरह काम करता है, पिगी बैंक की तरह, जिसमें आप मंथली डिपॉजिट करते जाएंगे पैसे और उस पर आपको इंटरेस्ट बनेगा। तो जो 5 इयर्स का रेकरिंग डिपॉजिट प्लान है पोस्ट ऑफिस के पास, उसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपको 5.8% का रिटर्न मिलता है, एज अगेंस्ट 5.35% जो आपको नॉर्मल बैंक आरडीज के थ्रू मिल सकता है। और एक प्रॉब्लम है बैंक आरडीज का, इसमें आपको 500 रुपीज से स्टार्ट करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, बट पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट आरडीज में आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट तरीके के और बढ़ते हैं। वो है फिर से फिक्स डिपॉजिट्स, बट नॉट विद द बैंक्स। तो इसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में, उनको सीबी अलाउ करता है एक सर्टेन परसेंटेज तक का डिपॉजिटर्स मनी लेने को, जिसपे वो अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न दे सकते हैं। टिपिकली अगर एक आधी लिस्टेड कंपनी को ज्यादा बिजनेस बढ़ाना है तो वो बैंक से लोन लेके वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसपे उनको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर अगर वो ये डिपॉजिटर्स से ये मनी लेते हैं तो उनको जो बैंक इंटरेस्ट पे 3 to 4% रुपीज का फायदा होता है, और वही फायदा वो अपने डिपॉजिटर्स को पास ऑन करते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि टिपिकली आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप ये एफडीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एफडीज कंप्लीटली सेफ है क्योंकि इनका गवर्नमेंट और सेबी का इन पे कंट्रोल है, इन कंपनीज पे कंट्रोल है। तो आप इनका पूरा क्रिसल रेटिंग, फंड का रिस्क और कितने रिटर्न्स हैं उसके हिसाब से इन एफडीज में डिपॉजिट और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक सेकेंड और बहुत ही सिक्योर ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स और मैक्सिमाइज रिटर्न्स कमाने का। जो नेक्स्ट तरीका है वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। हम सभी को पता है जब हम छोटे थे तो गोल्ड का प्राइस एक्स अमाउंट था, और आज वो गोल्ड का प्राइस वाई अमाउंट है। एक्स और वाई में बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन हुआ है। गोल्ड ने हर साल बहुत अच्छा इंक्रीमेंटल गेन्स अचीव किया हुआ है। तो हमने देखा है कि बट इसमें एक ही दिक्कत है, अगर अगर हम फिजिकली सुनार की दुकान में जाके गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट वो गोल्ड से हो जाता है कि अरे ये मुझे मेरी वाइफ ने दिलाया था, ये मुझे मेरी मम्मी ने दिलाया था, तो हम वो गोल्ड को बेच नहीं पाते हैं। तो वो मेरे हिसाब से ट्रू इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप डिजिटली गोल्ड खरीदें। पेटीएम मनी और बैंक प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए आप ये डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसको आप डीमैट में कन्वर्ट करके टैक्स और अदर बेनिफिट्स के लिए भी ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूं कि 25 साल पहले 10 ग्राम गोल्ड का अमाउंट 5000 था। अगर आपने वो 5000 उस टाइम में इन्वेस्ट किया था तो आज वही गोल्ड का अमाउंट आज 50,000 या 51,000 है। तो अगर हम इसको 25 इयर्स में एनुलाइज करेंगे रिटर्न्स को, तो वो 9.7% आता है, जो करंट एफडीज के इस मुकाबले में डबल इंटरेस्ट है, डबल रिटर्न्स हैं। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स अगेन बहुत सेफ है क्योंकि गोल्ड का सप्लाई फाइनाइट है, उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाली है। तो ये एक थर्ड तरीका है जो मैं आप सबको रेकमेंड करता हूं। नेक्स्ट जो तरीका है वो जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई है ऑलरेडी, और वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये लाइन आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा।
तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर, कंपनी, उसकी स्ट्रैटेजी, इन सब पे डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न्स देगा। तो मेरे हिसाब से आप अपनी रिस्क एपेटाइट से म्यूचुअल फंड सिलेक्शन को फिल्टर करना चाहिए आपने। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स टिपिकली आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक है एसआईपी और एक है डायरेक्ट। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो बिल्कुल आरडी के जैसे काम करता है, जिसमें आप एक छोटी अमाउंट हर एक महीने डिपॉजिट करते जाओगे वो म्यूचुअल फंड में, और उसके हिसाब से आप उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको देख के उसके रिटर्न्स और उसकी जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं खुद रेकमेंड करता हूं, जो जिस तरीके से मैं खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। क्योंकि अगर आप एसआईपी का रिटर्न कंपेयर करेंगे और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही ज्यादा रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में म्यूचुअल फंड्स में बने हैं और आगे भी बनेंगे। इसमें एक ही कैच है, आप जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एक जगह आती है जहां पे वो ग्राफ में वो एक लो पॉइंट आता है। टिपिकली जब भी हाई जाता है तो उसके बाद करेक्शन होता ही है। तो आप अगर देखोगे कि अगर आप हाई पॉइंट्स की वजह से अगर लो पॉइंट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 6 से 7% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप राइट टाइमिंग पे इन म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड्स दो तरीके की होती हैं, एक है डेट म्यूचुअल फंड्स और सेकंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में जो डिपॉजिटर्स मनी है वो कंपनी को एक डेट की फॉर्मेट में लेंड किया जाता है, जिसपे जो पैसा फंड कमाता है वो पैसा वो डिपॉजिटर्स या फिर इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड के उनको वो रिटर्न्स देते हैं। और इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड जो पैसा अपने डिपॉजिटर्स से कलेक्ट करता है वो टिपिकली वो शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज पे लगाते हैं और उसके हिसाब से वो उनके लिए, उनके डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स बनाते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपए या 500 रुपए से पर मंथ से लेके इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो इन एसआईपी। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये अमाउंट एज लो एज 1000 रुपीज भी होता है। तो म्यूचुअल फंड को अपने रिस्क एपेटाइट से आप डिवाइड या फिल्टर करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑन योर सेविंग्स। तो चलिए नेक्स्ट तरीके की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। अभी स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक पार्शियल ओनरशिप होता है किसी भी कंपनी का, जिसमें आप एक लिमिटेड ओनरशिप वो कंपनी का अक्वायर करते हो मार्केट से वो शेयर खरीद के। तो कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती है, जैसे जैसे तरक्की करती है, वो शेयर का प्राइस बढ़ते जाता है और उस तरीके से आप उस शेयर पे प्रॉफिट कमा सकते हो। डायरेक्ट स्टॉक्स रिस्की हो सकते हैं क्योंकि आपको इसमें बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। तो अगर आपका एनालिसिस कंप्लीट नहीं है तो आपको लॉस भी हो सकता है। पर अगर आपने राइट तरीके से एनालिसिस किया गया है, इसमें मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा जो आप बाद में रेफर कर सकते हो कि आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदने के लिए कंपनीज को कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो वही, तो अगर आपने इनको राइट तरीके से एनालाइज किया गया है तो आप इनमें हर साल 20 से 30% का ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़ीरोधा और आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म्स के यूज करते हुए आप इंडियन और यूएस कंपनीज के डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को खरीद सकते हैं। तो ये हो गई है 5 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स जिसको आप यूज करके आपके जो सेविंग्स है उस पर रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आप 25 से 30 की एज में हो, अगर आपका फैमिली डिपेंडेंसी डायरेक्ट नहीं है, तो मैं ये चार्ट रेकमेंड करता हूं जिसको यूज करते हो आप अपनी सेविंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन 5 ऑप्शंस में और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने सेविंग्स पे रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर पाए।